मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की दृष्टि में ब्रह्मा जी का आचरण अधिक दुखकारक था। भगवान के भक्तों को ब्रह्मा जी ने भगवान से 1 वर्ष के लिए दूर कर दिया। भगवान के हृदय में बड़ी पीड़ा थी कि ये वृंदावन की लीला 10 वर्ष की लीला, इसके बाद तो मथुरा जाना है भगवान को, और उस 10 वर्ष में से 1 वर्ष ब्रह्मा ने हमारा बर्बाद कर दिया, हमारे सखाओं से हमको दूर कर दिया। इस बात की पीड़ा भगवान को हुई, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन इंद्र के ऊपर प्रसन्न क्यों हो गए? बोले इंद्र ने कुछ भी किया हो, पूरे ब्रजमंडल को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने यह सोचा कि चलो 7 दिन 7 रात्रि तक मेरे सारे सखा भक्त मुझे घेर करके खड़े रहे। ब्रह्मा ने तो मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन इंद्र ने मेरे भक्तों को मेरे सन्निकट ला दिया। इसलिए इंद्र के ऊपर ठाकुर प्रसन्न हो गए। भगवान किस बात पर प्रसन्न होते हैं ये तो ठाकुर जी जानते। शरणागति करने के बाद अगर कहीं अन्यत्र भरोसा किया तो यह शरणागति निष्फल हो जाएगी। तो भगवान की शरण में जीव आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर ले, कितना भी बड़ा पापी क्यों न, लेकिन सारे गुण उसके अंदर विद्यमान हो, परम पवित्र हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, लेकिन अगर उसके अंदर अभिमान है तो फिर भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान भगवान को प्रिय नहीं, किसी भी प्रकार का अभिमान। हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े कुलीन हैं, किसी भी प्रकार का अभिमान अगर है तो वह अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। हां, एक अभिमान भगवान को अच्छा लगता है। वो अभिमान क्या है? बोले वो अभिमान ये है कि मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे हैं। ये अभिमान अगर तुम्हारे मन में है तो ये अभिमान भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ये अभिमान बना रहे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, ये अभिमान तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा कोई भी अभिमान अगर जीवन में है तो वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। और अभिमान नहीं तो तुम कैसे भी हो ठाकुर को प्रिय हो जाओ। रामायण की चौपाइयां पढ़ो। जो पाप बाली ने किया और जिस पाप को कारण बता करके राम जी ने बाली को मार दिया, जिस पाप के कारण भगवान ने रावण को मार दिया, वही काम बाद में सुग्रीव ने किया और वही काम बाद में विभीषण ने भी किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे ही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनकीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी। सपने सो न राम ही है, सपने में भी राम जी ने उधर नहीं देखा और रावण को और बाली को बोले मार दिया। क्यों? क्या दोष था बाली का रावण का? तो कहते हैं सबसे बड़ा दोष था कि अभिमान था। असकहि चला महाअभिमान, साधारण अभिमान नहीं, महाअभिमान। और अभिमान के कारण ही मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करिस न था। यह अभिमान इतना प्रबल था, इस अभिमान के कारण भगवान ने मारा। और विभीषण और सुग्रीव में अभिमान नहीं है, दैन्य है, इसलिए कैसा भी है हमारा है, ठाकुर उसको स्वीकार कर ले। यह भक्ति का प्राण है। इंद्र को अभिमान हो गया, कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता। इसलिए इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई। इंद्र को बड़ा अभिमान है, देवताओं के राजा है। भगवान सब गोप ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचे गोवर्धन। सखाओं ने कहा भैया कैसे पूजा होगी तेरे देवता की, तेरा देवता तो इतना बड़ा है, इसको चंदन कहां लगावे, माला कहां पहनाओ, ये भी समस्या। अरे भाई छोटा मोटा देवता हो तो चंदन अक्षत पुष्प समर्पयामी कर लो, ये तुम्हारा देवता इतना बड़ा पहाड़ पूरा ही देवता, कहां इसकी नाक, कहां इसकी आंख, कहां इसका मुंह, कैसे पूजा करें?
तो भगवान ने कहा देखो हम बताते। भगवान पर्वत की तलहटी में अपने सखाओं के साथ खड़े हो गए और एक रूप में भगवान स्वयं पर्वत के शिखर पर प्रकट हो गए। नीचे तो भगवान सखाओं के बीच में दो भुजाएं जैसे कन्हैया हैं वैसे, लेकिन ऊपर बोले ऊपर चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो। कानों में मकराकृत कुंडल, गभुआरी अलकावली, अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, ललाट पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड की रेखाएं, कर्णांत लोलेक्षण भगवान के सुंदर नेत्र, समुन्नत नासिका, सुंदर कपोल, शंख के समान भगवान की ग्रीवा, गले में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत पीतांबर, कमर में बंधी हुई सुंदर करधनी, जिस करधनी की क्षुद्र घंटिकाओं से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे हैं। भगवान के सुंदर चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा जन्म जन्मांतर तक साधन करते हैं, ऐसे ठाकुर गोवर्धन शिखर पर प्रकट हो गए, दर्शन दे रहे। अब तो ब्रजवासियों ने देखा, शिखर पर प्रकट होकर के भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा कि हे ब्रजवासियों, शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमा ददत् बृहद् वपुः। मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, ये ब्रजवासियों, मैं गोवर्धन देवता हूं और ये जितनी पूजन सामग्री लेकर के आए हो, इन पूजन सामग्रियों से मेरी पूजा करो। अब तो ये सुन करके जितने ब्रजवासी थे गदगद, कन्हैया ये तेरा देवता कितना बढ़िया है। बोले क्यों? ब्रजवासियों ने कहा, वर्षों से, कितने वर्षों से हम इंद्र की पूजा करते चले आए, लेकिन इंद्र ने सपने में भी दर्शन नहीं दिया। आने की तो बात छोड़ दो, सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। और ये तेरा देवता कितना अच्छा है, अभी हमने पूजा भी नहीं की और देवता प्रसन्न होकर के दर्शन दे रहे। ये तेरा देवता तो बहुत बढ़िया। कन्हैया ने कहा, हाँ भैया, जो व्यक्ति जैसा होता है ना, उसके देवता भी वैसे ही होते। सखाओं ने कहा, हाँ भैया कन्हैया तू तो बहुत अच्छा है, इसीलिए तेरे देवता भी बड़े उदार हैं। फिर तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की खूब पूजा की, 56 भोग अर्पित किया, और जब पूजा वूजा संपन्न हो गई तो यथा विधायते गोपाः सह कृष्णा ब्रजम ययुः। पूजा संपन्न हो जाने के बाद भगवान कृष्ण के साथ वे ब्रजवासी वृंदावन के लिए चलने को तैयार हुए। तब तक इधर देवराज इंद्र को पता चल गया कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्रस्तदात्मनः विज्ञाय, इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र ने कोप किया। किसके ऊपर कोप किया? ब्रजवासियों के ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं ये ब्रजवासी अनाथ नहीं है। किसी अनाथ के ऊपर कोई कोप करे, जिसका कोई रखवाला न हो, जिसका कोई अभिभावक न हो, तब तो उस कोप का कोई परिणाम भी हो। लेकिन यहां ये ब्रजवासी, ये ब्रजवासी जो है ना, कन्हैया कृष्ण इनके नाथ हैं, स्वामी हैं। गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं, उनके ऊपर इंद्र ने कोप किया और सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के ब्रज में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए।
इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया। और ये कहते हुए इंद्र ने भगवान के विषय में जो कहा, इंद्र ने कहा कि बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। उस कृष्ण के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी। कौन कृष्ण? बोले बाचालम, जो बड़ा बाचाल है, बालिशम, अल्प बुद्धि है, बच्चा है, बाचालम बालिसम स्तब्धम, बड़ा स्तब्ध है, अज्ञम, अज्ञ है, पंडितमानिनम, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है। ऐसे कृष्ण के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया, इनको दंड मिलना चाहिए। देवराज इंद्र भगवान के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग। देखते देखते सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गई। इंद्र ने कहा चलो चल करके तुम वर्षा करो, पीछे से मैं भी आ रहा हूं, अपने ऐरावत पर बैठ करके देखूंगा। इन ब्रजवासियों ने जो मेरा अनादर किया है उसका परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा। मैं भी ऐरावत पर बैठ करके पीछे से आ रहा हूं। अब तो सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गई। देखते देखते चारों तरफ अंधकार छा गया, भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। और जब भयंकर वर्षा प्रारंभ हुई, कहीं भी बचने का कोई स्थान नहीं। बड़े बड़े वृक्ष टूट टूट करके पानी में बहने लगे, बड़े बड़े प्रस्तर खंड उस पानी के प्रवाह में बहने लगे। शीत कर्षित होकर उन ब्रजवासियों ने, गोप ग्वाल बालों ने आकर के भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम ही मेरे नाथ हो, गोकुल के तुम ही स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। इस प्रकार उन ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की। इंद्र से क्षमा मांगने नहीं गए। हाँ, इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। ब्रजवासी ये भी कर सकते थे कि चलो हमसे गलती हो गई, कृष्ण के कहने पर, एक बच्चे के कहने पर हमने बात मान ली, इंद्र की पूजा छोड़ दी, लेकिन कोई बात नहीं है, इंद्र देवता हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम फिर से तुम्हारी पूजा करेंगे। ये सब नहीं कहा ब्रजवासियों ने, इंद्र के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। क्यों? बोले कृष्ण जिनके नाथ हो उनको क्या चिंता। ब्रजवासियों ने गोविंद कृष्ण से कहा, त्रातुमर्हसि देवान न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, ये संपूर्ण ब्रज मेरी शरण में, और आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः, आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया। भगवान कहते मैं भी अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान का व्रत क्या है? बोले अपने भक्तों की रक्षा का व्रत भगवान ने ले रखा है, यही भगवान का सबसे बड़ा व्रत है। भगवान कहते हैं आज मैं अपने व्रत का पालन करूं। भक्त दीक्षा लेते हैं तो भगवान भी, श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि बिना तपिविद भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे हुए। शरणागत वत्सल, भगवान ने कहा चिंता मत। और इतना कहते हुए इत्त्वत्वैकेन हस्तेन, इतना कहते हुए एक हाथ से, दोनों हाथ नहीं लगाया भगवान ने गोवर्धन में। ऐसा नहीं कि एक हाथ से पहाड़ को टेढ़ा करें, तब दूसरा हाथ नीचे लगावें और तब पर्वत को उठावें, ऐसा नहीं। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, एकेन हस्तेन, एक ही हाथ से, वो भी दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से, एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, गोवर्धन पर्वत को ठाकुर ने ऐसे कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। बोले इस पर्वत को ही मैं उठा रहा हूं, आओ इसकी छाया में सब चले आओ। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, जैसे बच्चा छत्राक को उखाड़ करके अपने हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। ये छत्राक क्या है?
बोले एक वनस्पति होती जिसको आज की भाषा में मशरूम कहते हैं, मशरूम की सब्जी बना के लोग खाते, उसी को संस्कृत में छत्राक कहा जाता है। वो निषिद्ध है, खाना नहीं चाहिए। मशरूम खाने के बाद 1 महीने का चांद्रायण व्रत करे तब प्रायश्चित होता है। जिस श्लोक में मुर्गे का मांस, सूअर का मांस निषेध किया गया है, उसी श्लोक में छत्राक का भी निषेध है। लशुनम गृंजनम चैव प्लांडुम ग्राम कुक्कुटम छत्राकम बिडवराहंच जग्ध्वा चंद्रायणम चरेत। तो वो मशरूम जो है उसी को छत्राक कहा जाता है। वो बड़ा हल्का होता है, उसमें वजन नहीं होता जाता। और उसी की प्रजाति जो गांव में होती है, जहां पर लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, गोबर इत्यादि फेंकते हैं, वर्षा ऋतु में अपने आप वहां वो जम जाता है, सफेद सफेद छाता जैसा। तो गांव के बच्चे उसको उखाड़ लेते हैं और खेलते हैं, हमारा छाता हमारा छाता। बच्चों के लिए क्रीड़ा का विषय होता है। तो जिस तरह गांव के बच्चे उस छत्राक को ऐसे उखाड़ लेते हैं और हाथ में ले लेते हैं, जितना उठाना चाहे ऊपर उठा ले, उसमें कोई परिश्रम नहीं, उसी प्रकार गोविंद कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। और भगवान ने जब उखाड़ करके उस पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया, तो पर्वत को तो जमीन से उखाड़ा था भगवान ने, नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया हमारा, जड़ से ही पर्वत को उखाड़ लिया। तो नीचे जो गड्ढा बन गया, बढ़िया बेसमेंट तैयार हो गया। भगवान ने कहा सब इसी में आ जाओ, उतर जाओ। अथाह भगवान गोपान हेमवतात प्रजौतसः। हे मैया, हे बाबा, हे गोपाल वालों, यथोपजोषम विशत, इसी गड्ढे में उतर जाओ। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना। अपने गोधन को, अपनी गायों को, अपने बछड़ों को, अपने परिजनों को लेकर इस पर्वत के गड्ढे में, गर्त में उतर जाओ। अब तो सभी ब्रजवासी धम धम उस गड्ढे में कूद गए, गाय बछड़ों को भी उतार दिया और भगवान गोवर्धन पर्वत लिए खड़े हैं। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। अरे थोड़ा जोर से जय बोलो, भगवान इतना बड़ा पर्वत उठाए हैं, तुम जय भी नहीं बोल सकते। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने पर्वत को जब उठा लिया, मैया यशोदा ने देखा, यशोदा मैया के तो रोम रोम कंपित होने, इतना बड़ा पर्वत मेरे लाला ने कैसे उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई तो बड़ी कोमल है, कहीं इस पर्वत के वजन से मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। मैया ने सभी गोप ग्वाल वालों से कहा, सबरे मिलकर के मेरे लाला का सहयोग करो। मेरे लाला ने इतने बड़े पर्वत को अकेले उठा रखा है, तुम सब मेरे लाला की सहायता करो। और मैया ने जब कहा तो सभी गोप ग्वाल वालों ने अपने लाठी डंडा उसी में टिका दिए पर्वत में महाराज। नख श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक देवराज इंद्र वर्षा करते और 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान पर्वत को लिए खड़े रहे। एक दिन जब बीत गया, सायंकाल की वेला हो गई, तो सखाओं ने कहा, कन्हैया अब थोड़ी देर तू आराम कर ले, कुछ खा पी ले, तब तक हम लोग पर्वत संभाले। कन्हैया ने कहा, भैया ये पर्वत ये लाठी डंडे पर नहीं टिकेगा। सखाओं ने कहा, कन्हैया तो क्या ये तेरी उंगलियां पर टिका है? ठाकुर जी ने कहा, हां। सखाओं ने कहा, भैया हमने भी लाठी डंडे लगाए हैं तब रुका है, और तुम चिंता मत करो कन्हैया, थोड़ी देर तू विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो, तब तक हम सब पर्वत संभाले। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये पर्वत नहीं संभलेगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर के संभाल लेंगे। तो कन्हैया ने कहा, तो ठीक है, मैं अपनी उंगलियां हटाऊं? सखाओं ने कहा, कन्हैया। ठाकुर जी ने धीरे से अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया,
ज्यों ही एक सूत नीचे किया तब तक खटाक खटाक सबके लाठी डंडे टूट गए महाराज। और पर्वत नीचे आने लगा। सखाओं ने कहा कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़। ठाकुर ने फिर ऊपर उठा, सबके लाठी डंडे टूट गए। सखाओं ने कन्हैया की ओर देखा और कहा कन्हैया सच में ये पर्वत तो तेरी उंगलिया पर टिका। कन्हैया आज एक बात तुझे बताना पड़ेगा। बोले क्या? तू हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ खाता है, जो हम खाते हैं माखन मिश्री वही तू भी खाता है, तो तेरे अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई कि तूने इतने बड़े पर्वत को धारण कर लिया? तो ठाकुर जी ने कहा बता दे। सखाओं ने कहा बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा कि कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। ठाकुर ने कहा कुछ तो माखन का बल, कुछ आप मित्रों का उत्साह संवर्धन, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने पर्वत को धारण किया। राधा जी भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की परम सुखमयी राधिका जो कृष्ण की प्राण वल्लभा है। बंधुओं, भगवान ने 7 दिनों तक पर्वत को धारण किए रखा। 7वें दिन देवराज इंद्र ने सोचा अब चलो चल करके देखते हैं, अब तो ब्रजमंडल नष्ट हो गया होगा, लोग मर रहे होंगे, रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके आकाश मार्ग से आए। जैसे बाढ़ आ जाने पर नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं, ऐसे ही हेलीकॉप्टर जैसे लेकर के आते हैं, ऐसे ही देवराज इंद्र भी आए। ऐरावत पर बैठ करके आए देखने के लिए, तो देखते हैं यहां तो धूल उड़ रही, कहीं वर्षा का पानी नहीं। बोले पानी सब गया कहां? बोले भगवान ने सोचा ऐसे इंद्र का अभिमान नष्ट नहीं होगा, कुछ विशेष उपाय करना पड़ेगा। भगवान ने पर्वत को तो धारण किया, वर्षा हो रही थी, वर्षा का सारा जल बह बह करके उसी गड्ढे में आने लगा जिस गड्ढे में सब खड़े थे। गिरिगर्तम सगोधना। जब उस गड्ढे में पानी आने लगा तो सखाओं ने कहा कन्हैया ऊपर के जल से तो तूने बचा लिया, अब तो लगता है जल समाधि लग जाएगी, इसी गड्ढे में डूब के मरेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा। श्री बलराम जी की ओर देखा, बलदाऊ भैया समझ गए। शेषावतार श्री बलराम जी एक रूप से तो कन्हैया के पास खड़े थे, दूसरे रूप से बलराम जी अपने शेष रूप में बाहर प्रकट हो गए और अपने शरीर का इतना विस्तार किया कि उस गड्ढे के चारों तरफ बलराम जी शेष रूप में लेट गए। उनके शरीर से ऐसा बांध बन गया कि बाहर का एक बूंद पानी उस गड्ढे में ना। शेषनाग बलराम जी। अब पानी आना तो बंद हो गया। ठाकुर जी ने सोचा ऊपर का भी पानी आना बंद हो तब इंद्र का अभिमान नष्ट होगा। फिर तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान का सुदर्शन चक्र, जिस चक्र के एक अरे में, जैसे चक्र में देखा होगा ऐसे ऐसे नोक बनी रही, उस नोक को अर कहा जाता है। और भगवान के चक्र में 1000 अर है, इसलिए उसका नाम सहस्रार है। भगवान के चक्र का नाम सहस्रार है। और एक अरे में, एक नोक में कितनी ज्वाला है सुदर्शन चक्र में? बोले करोड़ों सूर्य के अंदर जितनी ज्वाला उतनी ज्वाला भगवान के सुदर्शन चक्र के एक अरे में। स्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। वो चक्रराज भगवान ने चक्रराज को आदेश दिया प्रकट हो जाओ पर्वत के ऊपर। भगवान का जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र पर्वत के ऊपर घूमने लगा। अब ऊपर से जितना पानी नीचे आवे सुदर्शन चक्र की ज्वाला से सूख जा। जैसे गरम गरम तावे के ऊपर गरम गरम तवा हो जिस पे रोटी बनाते हैं, उस गरम तवे पर एक बूंद पानी लेकर के इसे डालो तो क्या होगा? बोले छन्न की आवाज, पानी गायब। उसी प्रकार सुदर्शन चक्र की ज्वाला से वो भयंकर वर्षा का जल सूख कर ऊपर ही वाष्प बन करके उड़ जा। एक बूंद जल नीचे नहीं आए। देवराज इंद्र जब आए तो देखा धूल उड़ रही है ब्रजमंडल। इतना बड़ा आश्चर्य। और सन्निकट आकर के देखा गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण कर। 7 दिन बीत चुके थे, वर्षा बंद हो गई। ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। अब इन्हें एक एक पंक्तियों में बड़ा अद्भुत भाव है कि भगवान अपितम शैलम,
उस पर्वत को भगवान ने स्वस्थाने, उसी स्थान पर पूर्ववत जैसे वो था वैसे ही रख दिया। बोले ये कौन सी बड़ी बात है? बोले बहुत बड़ी बात। कोई कितना भी बड़ा पहलवान हो, 2 कुंटल का बोझा एक बार के झटके में वो उठा तो सकता है, लेकिन उससे कहा जाए कि धीरे से रख दो तो रख नहीं पाएगा, धम्म से छोड़ देगा। और इतने बड़े पर्वत को ठाकुर ने यथावत उसी स्थान पर रख दिया, एक सूत इधर उधर में। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम अस्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक उस पर्वत को यथास्थान रख दिया। इंद्र को सब कुछ पता चल गया। इंद्र जान गए ये साक्षात ईश्वर। अपने कृत्य पर इंद्र को पश्चाताप हुआ। अब तो देवराज इंद्र सोचने लगे मैं चल करके भगवान से क्षमा मांग लूं, लेकिन लज्जा आ रही, सबके सामने हम क्षमा मांगने जाएं और कहीं ठाकुर जी ने हमारी क्लास लगा दी तब तो गड़बड़ हो जाए, हमारी तो बेइज्जती हो जाए, हम देवताओं के राजा। तो देवराज इंद्र सोचने लगे एकांत मौका मिल जाए तो मैं भगवान के पास जाकर के क्षमा मांगू। और एकांत की तलाश में थे। जब एकांत मिला तो विविक्त उपसंगम्य, अत्यंत एकांत देख करके देवराज इंद्र आए। ब्रीडित कृत हेलन, लज्जित होकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्कवर्चसा, अपने किरीट मुकुट को ऐसे पकड़कर ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नार्क वर्चसा, अपने किरीट के द्वारा भगवान के चरणों में वंदन किया। दोनों हाथ से अपने मुकुट को इंद्र पकड़े हुए हैं। क्यों? बोले ठाकुर के चरणों में सिर झुकाएंगे और कहीं ये मुकुट गिर पड़ा गोविंद के चरणों में तो कहीं गोविंद को पीड़ा न हो जाए, इसलिए मुकुट को पकड़ रखे। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नार्क वर्चसा। और फिर इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने भगवान की स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान प्रसन्न हो गए और इंद्र को भगवान ने प्रसन्न होकर कुशल क्षेम पूछकर इंद्र को उपदेश किया है। इंद्र ने कहा महाराज आपने जो किया अच्छा किया, आपने मेरे अभिमान को नष्ट किया, आपने बड़ी कृपा की। तो भगवान ने भी कहा इंद्र, जब कोई व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा के अभिमान में, अपने ऐश्वर्य के मद में मुझे भूल जाता है तो मैं कृपा करके उसे अपना स्मरण दिलाता हूं। तो मुझे भूल गए, इसलिए मैंने तुमको दंडित किया, लेकिन कोई बात नहीं। गम्यताम शक्र भद्रम वह, हे इंद्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, धर्म पूर्वक नीति पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करो। ये कह करके भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया। उसी समय स्वर्ग से सुरभि आई, कामधेनु आई। कामधेनु के दुग्ध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया और प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने इंद्र को विदा किया। देवराज इंद्र चले। ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को गुफा में बंद कर दिया। 1 वर्ष तक उनको योग निद्रा में सुलाकर अपनी माया के द्वारा गुफा में बंद कर रखा। बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। इंद्र ने जितनी स्तुति की उससे कई गुना ज्यादा स्तुति ब्रह्मा ने की, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे। ब्रह्मा आए, स्तुति किए,
स्तुति सुनने के बाद भी भगवान ने ब्रह्मा की ओर देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी घबराने लगे, इतनी स्तुति मैंने की, ठाकुर तो हमारी तरफ प्यार की दृष्टि से देख भी नहीं रहे, लगता है बहुत नाराज हैं कन्हैया कृष्ण। और ब्रह्मा को इतना डर व्याप्त हो गया कि ब्रह्मा जी ने सोचा जल्दी स्तुति पूरी करके चले यहां से। और जब चलने लगे तो भगवान की परिक्रमा की, और जल्दबाजी में, घबराहट में, भय में ब्रह्मा जी भूल गए कि भगवान की कई परिक्रमा करनी चाहिए। चतस्र केशवम दद्यात्, 4 परिक्रमा भगवान की करनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में ब्रह्मा जी भगवान की 3 ही परिक्रमा करके चले गए। इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः। चारों वेद के ज्ञाता ब्रह्मा विधि भूल गए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वा अभीष्टम जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। प्रणाम करके ब्रह्मा जी महाराज अपने धाम चले। ब्रह्मा के ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जबकि विचार करो तो ब्रह्मा जी का अपराध कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। ब्रह्मा जी का अपराध केवल इतना था कि ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को थोड़ा भगवान से दूर कर दिया, बाकी उन सखाओं का बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन इंद्र ने भगवान के भक्तों को मार डालने के लिए, पूरे ब्रज को नष्ट करने के लिए कुचक्र किया, लेकिन इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र को आशीर्वाद देकर के विदा किया, और ब्रह्मा से बात तक नहीं। क्यों? तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो कुछ किया भगवान की दृष्टि में वो बड़ा अपराध हो गया। क्यों? बोले भगवान के भक्तों को ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक भगवान से दूर कर दिया। भगवान के प्रेमी भक्तों को जो भगवान से दूर करता है, ये भगवान के लिए बहुत ही कष्टकारक होता है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।